अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मजहर इमरान सलमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूर वॉइस। आज हम जिस मौजू पर वीडियो करने जा रहे हैं उस पर हर आदमी, चाहे वो अमीर है या गरीब, बात करना चाहता है। महंगाई। क्योंकि इस मुज़ोर महंगाई ने हर सफ़ेद पोश की इज्जत नफ्स को मजरूह किया हुआ है। महंगाई, इसके क्या कहने, ये लोगों को रुलाती है लेकिन खुद उन पे हंसती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत के हाथ आवाम की जेबों में है। वो आवाम की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खामोशी से, चाहे वो बिजली, गैस, सेवरेज और टैक्सों की मद में है, अपनी जेबों में डाल देती है और आवाम भी इन वाजबात को अदा करने के काबिल तो नहीं होते, लेकिन दे रहे हैं। और फिर एक शरीफ आदमी को अपने घर चलाने के लिए किस किस तरफ देखना पड़ता है और उसको अपनी अना और खुददारी को कहाँ कहाँ पवाल करना पड़ता है, ये एक अलग दास्तान है। अब तो बरकतों का महीना रमज़ान भी आ गया है, लेकिन आवाम परेशान, क्योंकि एक तो हुकूमती महंगाई और ऊपर से खुदसाख्ता अलग। इस खुदसाख्ती का आपको मैं क्या बताऊँ। हुकूमती वादे, दावे और महंगाई, किसी को शर्म नहीं आई। आप यकीन जानिए, पहले कहते थे एक सेब खाओ जो डॉक्टर और बीमारी से दूर रहोगे, अब तो सेब का नफ पीते हुए हार्ट अटैक आने लगता है। मुझे तो यूँ लगता है कि एक वक्त ऐसा भी आने वाला है कि जब आप किसी फ्रूट की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ आपको आवेज़ा नज़र आएगा कि फ्रूट, सेब वगैरह के रेट मालूम करने से पहले ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट डॉक्टर से रुजू करें। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। अभी हम आपको लेके चलते हैं सताई हुई आवाम की तरफ, जो इस महंगाई से बिल्कुल नाला हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम फजल साहब, ये बढ़ती महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? बढ़ती महंगाई के बारे में ये रहे कि पहले लोग आटे की बोरी ले जाते थे, अब कहते हैं 5 किलो दो, 2 किलो दो। इतनी महंगाई हो चुकी है कि लोग तंग हो चुके हैं और हुकूमत ने रिलीफ भी दिया। हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे, क्योंकि गरीब बहुत परेशान है। ये मैंने 10 दिन हो गए ये स्टॉल लगाया हुआ है, स्टॉल वैसे ही पड़े हैं। लोग आते हैं खाली पूछते हैं ये कितने के हो, ये कितने के हो, ये कितने के है। जो रमज़ान आ रहा है, ये आपकी तैयारियां जो है नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये रमज़ान के लिए हैं। आप ये बता रहे हैं कि क़ुव्वत ख़रीद कम है, इसका ज़िम्मेदार आप किसे समझते हैं, पिछली हुकूमतों को या इन हुक्मरानों को? ये इन हुक्मरानों को भी समझते हैं और पिछली हुकूमत को भी, क्यों पिछले भी ठीक नहीं थे। ये तो इस हुकूमत ने मुझे बहुत महंगाई कर दी है, इस लिहाजा कुछ तो गरीबों को रिलीफ दे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज महंगाई के ऊपर सर्वे करते हुए एक साथी से बात हुई तो उसने बड़े दर्द के साथ अपना भी एक मसला बयान किया। तो आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि महंगाई ने कहाँ कहाँ उनको रुलाया है। जी, पहले जॉब फ्रिज ख़राब होता, उसमें हमारा कमीशन भी बनता था। लोग खुशी खुशी से लेके आते। गर्मी था, रोज़े भी थे, बड़ी ईद की सीज़न था, सीज़न अच्छा गुजारा था। आज जो हमारा जो महंगाई जो आया है ना, बहुत ज़्यादा है। अब पिछले साल जो हम फ्रिज ठीक कर रहे थे, लोगों से 4 साढ़े 4 हज़ार ले रहे थे। अभी लोगों के जो 8 हज़ार लेते हैं, 8.5 हज़ार लेते हैं, और कहते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा लेते हो, आप लोगों की मजदूरी ज़्यादा हुए। मजदूरी ज़्यादा नहीं हुए, हमारे पास ऊपर स्पेयर पार्ट जो है ना वो महंगा हुआ है। पहले स्पेयर पार्ट हमारा जो छोटा चीज़ आता फ़िल्टर 60 रुपये, वो अभी आते 150 रुपये। हम किसी से ज़ोर लेते, हम गाहक से ज़ोर लेते ना। जब मैं इधर खुशी से काम करता, दिन सुबह आता था रात जाता था, 1000-1200 रुपये मेरा कमीशन बना था। अभी जो है ना 1000 रुपये में क्या क्या करूँ, माँ को दे दूँ, अपने आने जाने के खर्चे करूँ। सुजुकी में आता हूँ, अभी मेरे 50 पे आना, एक सेट पे करे आते हैं, 100 रुपये मेरे दोनों आने जाने के करे होता है। मैं क्या करूँ, आटा कहाँ चलेगी है, चीनी कहाँ चलेगी है, दाल लेता हूँ, दूध ले लूँ, दूध भी महंगा हो गया, क्या करूँ। बीमारी सुस्ती भी, आपने बताया कि वालदा बीमार है, वालदा में इलाज पे लगता है। जी, वालिदा बीमार है, उसको जो है ना उसको डॉक्टर के साथ लेता हूँ। डॉक्टर भी जो है ना उसके पास 2 दफ़ा जाओ ज़्यादा लेते हैं। पहले वो एक सुई लगाता 100 रुपये लगाते, अभी दूसरी एक सुई लगाते 300 रुपये लगा रहे थे। कि आपको बताए महंगाई है, मैं क्या करूँ। घर के किराए और आप कह रहे थे वो भी मुश्किल से हो जाते हैं, कभी कभी शॉर्ट हो जाता है।
अभी बता रहे थे। ये जो है ना 200 महीना अभी हमारे पर स्टार्ट हुआ है। अभी रमज़ान आया ना वाले, हम सोचते करा ही देते कि रमज़ान के लिए राशन ले ले। अभी जो है ना शादी करने के लिए लोग कहते शादी क्यों नहीं करते हो, तुम्हारा शादी का 3 साल हो गया, शादी का मंगी का 3 साल हो गया। अच्छा जी। अभी 3 साल में मैं क्या करूं? जो है ना तोला सोना लिखा हुआ है, तोला सोना 1.5 लाख रुपए सोना हो गया। एक तोला सोना आपकी उनकी डिमांड है जी। जो 1.5 लाख रुपए है, तो आप एक तोला 1.5 लाख रुपए नहीं जमा कर पा रहे। कैसे कम बचत करूं? बचत का दिन तो वो जो चला गया। अभी देखते हो ना महंगाई बहुत ऊपर गया है। अभी अगर ये हुकूमत 5 साल और रही तो क्या इसमें तो फिर आप और महंगाई का रोना रोएंगे, तो क्या 5 साल और शादी आपकी लेट हो जाएगी? बस जब भी चीज़ सस्ता आएगा, महंगाई है तो महंगाई दौर में जो शादी नहीं हो सकता है। पहला मैं जो बड़ा भाई का शादी था, उसका तोला जो एक तोला था 50,000 था। अभी देखो कहाँ चला गया है। उसका शादी का देखो, फिर हमारा शादी की तरफ देखो। तो आपको तो बहुत दुख होगा इस बात का। आप तो कहेंगे ये हुकूमत जलती जाए, तो क्या दूसरी हुकूमत आएगी तो आपके ये मसले हल हो जाएंगे, आपकी शादी हो पाएगी जल्दी? अगर जो सस्ती आ जाएगा तो शादी जल्दी हो जाएगा। जब ये इमरान खान बैठा होता है ना, तो हमारा शादी नहीं हो सकता है। आप इमरान खान से क्या कहना चाहेंगे कि कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए शादी के लिए कि आप लोगों की शादी भी आसान हो जाए, आप कर सकें? जैसे ये उसने सेहत कार्ड बनाया है, सेहत कार्ड बनाए, उसको सेहत कार्ड के उसके वो लोग कर सकते हैं जिसके पास पीछे ज़ोर होता है। किसके साथ पीछे के ज़ोर नहीं होते उसके सेहत कार्ड नहीं होते। कहाँ भी जाते हो कहते हैं यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। वो तो शनाख्ती कार्ड में हर किसी के लिए है, ओपीडी नहीं है, बाकी तो है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि ऐसा कोई पैकेज शादी का भी आपके लिए इमरान खान निकाले? जी क्यों नहीं, हमारे लोग जो जितना गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों के लिए ये करेगा, पर अच्छा बात है। और अगर ऐसा कोई पैकेज ना निकला तो क्या अगले 5 साल के लिए आप इमरान की हुकूमत मानेंगे, यानी अपनी शादी के लिए आप कोई और बंदोबस्त करेंगे? क्या वो उसके बगैर आपको ऐसे ही नहीं दे देते? इन्हें आजकल वालिदैन ये नहीं मानते। हर की खुशी होता है जब शादी होते है धूमधाम से हो जाए। भाई होते हैं, बहन होते हैं, खाला होता है, मामू होता है, मामी होते हैं, सब खुशी खुशी आते हैं। शादी लोग एक दफ़ा कर रहे हैं, बार बार जो करते फिर बाद में वो मज़ा नहीं होते जो पहली शादी में होता है। तो आप क्या कहते हैं, आपकी शादी 2-3 लाख में हो जाएगी? जब इमरान खान की हुकूमत है ना, 8-9 लाख से कम नहीं होता है। 8-9 लाख तो बहुत ज़्यादा है, आप और क्या करेंगे आप? बस जब इमरान खान है बस शादी भी नहीं होगा। ये तो बड़ी ज़्यादती है नाज़रीन। देखिए आप, महंगाई ने एक हमारे जवान की शादी रोक रखी है और कितनी मोहब्बत से वो कह रहा है कि 3 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा है। मैं भी हुकूमत से ये कहूँगा कि जैसे एहसास प्रोग्राम आपने शुरू किया हुआ है, वैसे एहसास शादी प्रोग्राम शुरू करें ताकि इस महंगाई के सताए लोगों की शादियाँ हो सकें। बहुत शुक्रिया। ये महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर निकल आया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बस ये है कि पहले जो सा काम चलता था अब उस इस किस्म का काम नहीं है, इस वजह से कि महंगाई की वजह से हर बंदे के मसले ही मसला मसाइल हैं। एक चीज़ जो से हमारे आती थी मतलब कुछ कारोबार के हिसाब से, अभी पैसा भी ज़्यादा बंद होता है, सरमाया भी ज़्यादा बंद होता है, आमदन कम हो गई है। मेन मसला ये है कि महंगाई इतनी हो गई है ना कि लोग कहने के बावजूद भी मतलब जो कह रहे हैं कि यार इतनी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। काम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारे, पहले जो सा काम था उस काम से अभी काम पे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले सालों की निस्बत जब आप ये कंप्रेसर या माल बेचते थे उसकी निस्बत अब लोग आपके पास कम आते हैं? कम भी आते हैं और मतलब इंसान अपने आप को पूरा करे, या महंगाई की वजह से जो सा है तो ये मतलब एक चीज़ पहले थी 1000-1500 की, वो अब डबल रेट पे हमें मिल रही है। तो फिर लाजमी बात है, एक तो फिर गाहक भी तंग कर रहा है, तो फिर लाजमी बात है उनको भी फिर उनका मसला ये पड़ रहा है कि यार जाने में भी तकलीफ़ होती है। तो ये मेन वजह, और कुछ वजह नहीं है। और देखते हैं ना क्या बनता है आगे। आप इसका ज़िम्मेदार पिछली हुकूमतों को ठहराएंगे या इस हुकूमत को? क्या कह सकते हैं इस बारे में, कुछ नहीं कह सकते। ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से, और इमरान खान कह रहे हैं उनकी वजह से, नवाज शरीफ के उनकी वजह से। मेन वजह तो हमें सही इतनी खास पता नहीं है, मगर जो से इमरान खान की हुकूमत में जो सी महंगाई हुई है, पिछली हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ अपने तासुरात बताइएगा आए दिन बढ़ती महंगाई के बारे में।
बस जब से इमरान खान आया हुआ है तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। वो गरीब आदमी के वस से बाहर है काम, सारी चीज़ें बाहर है। जो फ्रिज बना रहे थे पहले तो उसके जो गरीब बना रहा था पहले 500 का बनता है, अभी 5,000 रुपये पे चला गया है। नहीं तो चीज़ें महंगी हो गई हैं या नहीं, मजदूरी ज़्यादा हो गई है? नहीं मजदूरी तो नहीं है, मजदूरी किसी को भी कहो तो मजदूरी तो नहीं देते, लेकिन स्पेयर पार्ट वगैरह बहुत महंगा हो गया है। तो ये क्या वजह है? ये इमरान खान ने किया? इमरान खान तो कहता है ये पिछली हुकूमतों ने किया है। बस अब पिछली हुकूमतों ने किया है तो अभी तो इमरान खान बैठा हुआ है ना, अभी तो जिम्मेदार यही है ना। नहीं, जब एक चीज़ ख़राब करके एक हुक्मरान चले जाते हैं तो फिर उसको ठीक करने में टाइम लगता है। तो इमरान तो कह रहा है मैं तो ठीक कर रहा हूँ, तो क्या ये ठीक नहीं कर रहा? ठीक कैसे कह रहे हैं? पहले अगर वो हिसाब है कि पहले होता तो ठीक होता तो इस ये से ना होता ना, ऐसी महंगाई ना होती ना। मतलब बढ़ रही है महंगाई, तो उसका क्या हल क्या निकलेगा आखिर? ये कहाँ तक जाएगी ये महंगाई? आप क्या समझते हैं कि इसके लिए फिर नए लीडर की तलाश करनी पड़ेगी? बस नया तो यही था, हमने तो इसी को इसीलिए वोट दिया कि चलो ये नया लीडर है या कुछ कर देगा, लेकिन इसने भी कुछ नहीं किया, सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अच्छा, आपने इनको वोट दिया था? वोट दिया था इसको भी। तो क्या आप पछता रहे हैं? बस पछता खुद रहे हैं कि महंगाई हो गई है। पहले कोरोना था, कोरोना की वजह से दुकानें भी बंद थी, कारोबार भी बंद था। उसके बाद अभी महंगाई इतनी हो गई, जो बंदा आते हैं मजदूरी से 500 कहते हैं, वो कहता है नहीं यार मजदूरी, और चीज़ जो है वो बहुत महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है। जो चीज़ 250 रुपये की 200-250 रुपये की थी वो अभी 1000 रुपये तक चली गई है। बहुत शुक्रिया। मुँह जोर महंगाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? महंगाई बहुत बहुत महंगाई है, गरीब आदमी गर्क हो गया, घर पर्क हो गया। कैसे? और महंगाई है, बहुत महंगाई है ना जी। घी 120 रुपये पाव हो गया। जो आदमी 5 रुपये दिहाड़ी लगाता है वो किधर से अपना खर्च पूरा करेगा? तो हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया हुआ ये स्टोर्स के ऊपर, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर? स्टोर पे कुछ मिलते ही नहीं है। तो अच्छा, वहाँ जाए तो कहते हैं नहीं है। नहीं है, मतलब पड़ा हुआ है। तो क्या बनेगा इसका? आप क्या समझते हैं? ये पिछली हुकूमत ने ये सब कुछ किया था, इस वजह से हो रहा है? यही हुकूमत ने? इस हुकूमत ने ये बस मिले सब मिली गेम है ये। अच्छा, मिली मिली मतलब क्या? मतलब पिछले भी चोर थे? ये भी चोर है। अच्छा, तो इसका क्या हल निकलेगा आखिर? बस क्या हल, अल्लाह हल का मसला हल निकाल सकता, इंसान तो नहीं कर सकता जी। इन्हें हमें घबराना नहीं है? घबराना क्यों नहीं है? मैंने आपको बात बोली कि एक आदमी 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, किराए का घर हो। हुक्मरान तो कहते हैं घबराना नहीं है। हाँ वो कहते हैं हाँ घबराना नहीं है, बस अपना टाइम पास करें। शुक्रिया।